बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं अगेन आशिम कुरैशी साहब, वेरी वेल नोन पर्सन हैं। चंद दिन पहले उनके साथ एक प्रोग्राम किया था, काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं ऑन वीडियो पर भी, और वैसे भी लोगों ने मुझे फ़ोन किए। तो आई थॉट इट इज़ ओनली अप्रोप्रिएट कि आशिम कुरैशी साहब को दोबारा सुना जाए कि वो क्या कहते हैं। आशिम कुरैशी साहब, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम साथियों को, सामीन को, दोस्तों को, मेरे हमवतनों को मेरा सलाम हो, मोहब्बत भरा सलाम। अच्छा आशिम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि बहुत से देखने वालों ने आप पर कमेंट किए हैं। बड़ी मशहूर हस्ती हैं, बड़े मशहूर स्कॉलर हैं पाकिस्तान की, डॉक्टर आशा सिद्दीक़ा। उन्होंने भी 4-5 सवाल किए हैं, वो भी पूछूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये बता दें कि आज़ाद कश्मीर से कुछ दोस्तों ने ये कहा है कि आशिम कुरैशी साहब से ये पूछा जाए कि इस तहरीक-ए-आज़ादी में, जिसको तहरीक-ए-आज़ादी अगेन क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हिच तहरीक-ए-आज़ादी, कहाँ पर है ये? तो बहरहाल एनीवे वो कहते हैं कि आशिम कुरैशी साहब का अपना क्या रोल है? वेयर डज़ ही स्टैंड? देखें, बात ये है कि जो जो हम लोगों पे, मुझ पे, अशरफ कुरैशी मरहूम पे, मीर क़य्यूम, मीर मनान, अब्दुल्ला अली अंसारी साहब, मकबूल भट्ट साहब, जो इन लोगों पे ये सवाल करे कि इनका क्या रोल है, तो उनके बारे में मुझे यही कहना है कि ये लोग अंधे हैं। शऊर से शऊर नहीं है इनमें फिर। हमारा रोल, हमने जनाब एक नज़रिए को एक नज़रिया बदल लिया था। हमने उस दौर में एक नैरेटिव बदल दिया था और फिर हमने उस नैरेटिव के लिए हम भागे नहीं, हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमने हाथ नहीं जोड़े, हम शाही किले में गए। अब्दुल वली अपना आशिम साहब, मुझे सवाल करने की इजाज़त दें। भई आपने बहुत से लोगों के नाम लिए जिनको मैं तो जानता हूँ, लेकिन सारे सुनने वाले जानते नहीं हैं। अच्छा, उनकी वज़ाहत कर दें कि ये लोग कौन थे? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने माज़रा शुमारी के अंदर एक जमात बना दी थी जिसका नाम एनएलएफ था? जी, जी, ये तो देखें, आप कहते हैं जानते नहीं है, सब लोग जानते हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं, देखिए, मसला नहीं है, ये देखिए मसला नहीं है। आशिम आशिम साहब देखें ना जी, जस्ट बिकॉज़ आपने सवाल किया, उसका जवाब ले ले, तो आप मेरे साथ बहस करें तो अलग बात है नहीं, फिर। सुनिए, सुनिए ना, आप मेरी बात, मेरी गुज़ारिश सुन लेना। भई ये तसव्वुर कर लेना कि चूँकि आप जानते हैं, सारे जानते हैं, वो नहीं जानते। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ये लोग कौन हैं। ये देखिए ना, हमारी हमारी एज ये ग्रुप वो जो लोग हैं जो ये वो लोग हैं जिन्होंने नज़रिए खुद मुख्तार और आज़ादी और मुत्तहदा जम्मू कश्मीर की बुनियादें डाली थी। और उसके लिए जद्दोजहद की, उसके लिए शाही किले में गए। मुझे आज भी नज़र आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, मीर क़य्यूम, जीएम लोन जैसे बुज़ुर्ग लोगों की टाँगों में ज़ख्म कितने बड़े थे, मरने तक उनके ठीक नहीं हुए। लेकिन क्यों हुए थे? आप ज़ख्म क्यों हुए थे? क्यों लगे थे जनाब, शायद ये? जुद हमारा हमारे देखें, ज़ख्म इसलिए हुए थे कि पाकिस्तान को ये तसव्वुर नहीं था, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और इलाक़ाई पाकिस्तान वालों को ये तसव्वुर ही नहीं था कि रियासत जम्मू और कश्मीर की पूरी रियासत को मुत्तहिद करने, आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने के लिए ये लोग इस कदर कुर्बानियाँ देंगे। जनाब, बात बात ये है कि उन कुर्बानियों को मैंने तो 11 साल जेल काटी, सवा 9 साढ़े 9 साल उधर काटी, इंडिया में 1 साल काटी। साढ़े 10 साल तो मैंने जवानी जवानी तो मुझे जेल में ही आई। मैं तो लड़कपन में जेल गया था 17 साल की उम्र में। तो बात ये है अच्छा, कि कोई उन डिफरेंट टॉपिक आ जाएगा। भई एक छोटे लड़के को इस्तेमाल किया गया, तो जो उसकी पढ़ने की उम्र थी, इसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। मुझे ये बताएँ अगेन, ये आपने कहा जी शाही किले में गए थे। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं गए थे। शाही किले में आपको ले जाया गया था बिकॉज़ ये यहाँ से जो लोग थे, इन्होंने एनएलएफ बनाई और यहाँ से लोगों को वहाँ पर भेजा ताकि वो जिसको यहाँ के लोग मकबूज़ा कश्मीर कहते हैं, वहाँ को आज़ाद कराया जाए। ब ब बतौर नहीं, ये अस्करी देखें, अस्करी ये अस्करी ये जंग। ये जो है ना, ये बहस जो है ना, ये लोग जो है ना, ये लोग जो ये बातें कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आप उस दौर के आज के दौर में आप जो है ना लिबरेशन फ्रंट की सहूलतकारी को मत देखें। मकबूल भट्ट ने कोई बंदूक जो है सरकार से नहीं ली थी। वो वहां पे मुनज़्ज़म पार्टी को देखें। बेसिकली आप आज़ाद कश्मीर में कुछ भी जब तक
उस तरफ वादी में भी, जम्मू कश्मीर में भी लोगों को ये एहसास ना होता, और वहाँ ज़्यादा ज़रूरत इसलिए थी कि वहाँ हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, और ये बौद्ध भी थे, और मुसलमान भी थे, पंडित भी थे। इसलिए भट्ट साहब का जो मिशन था वो ये था कि यहाँ लोगों को शऊर जगाया जाए। और मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे-ऐसे एक मिलते हैं यहाँ पर रुके, रुके, जो सवाल कहते को हैं जी समझाते भट्ट हैं। साहब के साथ एक हम एक थे। एक आशिम साहब के साथ एक साथ-साथ अगर बात करते जाएँ, यानी मकबूल भट्ट साहब और जो लोग गए थे, यहाँ से एनएलएफ के प्लेटफ़ॉर्म से नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कि मुआज़ राय-शुमारी की क़यादत की मर्ज़ी के खिलाफ बनाया गया था। वो जी, लोग जी। वहाँ के वादी कश्मीर के लोगों को शऊर देने गए थे। क्या वो बेशऊर थे? वो तो आला तालीम देखिए याफ़्ता थे। देखिए, पहली बात ये है कि आप जो कहते हैं ना, माजरा-शुमारी से इख्तिलाफ करके बनाई थी। जनाब, जब हाईजैकिंग हुई है, यही लोन्स अपना हाईजैकिंग फिर अब्दुल्ला। आखिर आपने कितने साल आगे छलांग लगा दी ना। मैं बात कर रहा हूँ जब एनएलएफ बनती है, मकबूल भट्ट और चंद साथी जाते हैं, यानी कश्मीर वादी में जाते हैं, बंदूक लेकर उन लोगों को आज़ाद कराने के लिए और आपके नज़दीक शऊर देने के लिए गए थे। और क्या बंदूक लेके शऊर नहीं था? वो नहीं जा रहे थे, वो इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर के बारे में शऊर जगा रहे थे, इस नजरिए को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि उस तरफ बहुत सारे लोग इलाके पाकिस्तान और इलाके हिंदुस्तान चाहते थे, इस तरफ तो चाहते ही थे इलाके पाकिस्तान। बंदूक लेके, एक बंदूक, दो बंदूक लेके आजाद नहीं होता है इतनी बड़ी फौज के साथ। आप किस बहस में लगे हैं? बात यह है कि वो वहां पे इस नजरिए को वहां नहीं फैला था। आज इतना कुछ हुआ है, आप यकीन मान ले, हम तड़पते हैं कि हम देखते हैं कि यार ये नजरिया क्यों नहीं, लोग क्यों नहीं इस पे बात करते हैं। जनाब, एक बात याद रखें कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो नजरिए खुद मुख्तियार और मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर का फलसफा है, ये अभी तक उस कदर नहीं फैला है कि लोग जोक दर जोक इसको अपना लें। अच्छा शेख इस अब्दुल्ला, तरफ अच्छा एक मिनट सुनिए जी जनाब, मुझे भी गुज़ारिश करें, मौका देना। अगर ये कहते हैं कि मकबूल भट्ट साहब गए थे लोगों को जम्मू कश्मीर की ज़ाती और खुद मुख्तारी या नेशनलिज़्म का दर्स देने या शऊर देने गए थे, तो शेख अब्दुल्ला की स्ट्रगल क्या थी? वो इन लोगों को यानी कोई यानी नेशनलिज़्म नहीं सिखा रहे थे? क्या जो उसको स्ट्रगल थी वो? जनाब, आप शेख शेख साहब को बहस जेर बहस लाएंगे, नहीं, लंबी ये चीज है। ये शेख साहब ने सुने, नेहरू के साथ था, हिंदुस्तान को अपना वजारत ली, वजीर आजम वो उसको बनाया गया, 6 साल रहे। जिस वक्त 6 साल उसको निकाला गया, तो उन्होंने महाजिर रायशुमारी बनाई। ठीक। यानी उनका मतलब था अपना शेख अब्दुल्ला का, कि रायशुमारी करानी है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का नजरिया है, जो करारदाद है, उसी पे वही हम मांग रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ जाए, चाहे पाकिस्तान के साथ। तो इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर का, आजाद देश का शाऊर कहाँ से उन्होंने दिया? अच्छा एक मिनट यहाँ बचेंगे। और यानी अगर उस माजरा-शुमारी ने नहीं दिया था, जो माजरा-शुमारी बनती है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के लिए बनी थी, इसका दायरा इख्तियार आज़ाद कश्मीर था और गिलगित-बल्तिस्तान था। तो क्या यानी ये उसी की एक लिहाज से ब्रांच थी, ठीक है ना? तो मुझे ये बताएँ कि क्या ये भी तो प्लेबिसिटी माँगते थे, आज़ादी और खुद मुख्तारी माँगते थे, आज़ादी माँगते थे ना? देखिए, राश मेरी बात राशुमारी नहीं, सुने। नहीं, ये माजरा-शुमारी जो है, ये राशुमारी किसके लिए करारी थी? जनाब, मेरी बात सुने। ये जो रायशुमारी थी, महज रायशुमारी थी, ये मैं समझता हूँ कि उस दौर में ये एक ओ अपने आप को उस तरफ जोड़ने के साथ बनाई थी कि हम भी, या जब भी हम बनाएँगे, तो एक जैसा वतन लगेगा। और उस दौर में अभी तो इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं चलती थी, नारे लगते थे रायशुमारी के। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये आता है बता कि दूँ, मकबूल भट्ट मैं साहब, महज मकबूल रायशुमारी भट्ट का साहब, मेंबर ही नहीं अच्छा था। सुनिए, सुनिए, मकबूल भट्ट साहब, अमानुल्लाह खान साहब और जितने पहले आप लोगों का नाम लिया, ये सारे के सारे इस माजरा-शुमारी का हिस्सा थे और लीडर थे। यही बात है ना? फिर जी, उस जी, माज बिल्कुल ठीक। उस माजरा-शुमारी के अंदर फिर जो है एनएलएफ बनाई गई और उस एनएलएफ जनाब, एवोल्यूशन एवोल्यूशन भी तो कोई चीज है ना। हर चीज का एवोल्यूशन होता है। और बात यह है, पहले वो माहौल नहीं था कि आप आजाद कश्मीर में खुल्लम खुल्ला कह दे कि हमें इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर चाहिए, पूरा मुल्क, पूरा मुत्तहिदा चाहिए। वो आहिस्ता 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 आहिस्ते उसमें जब कुछ लोग निकले जिन्होंने एनएलएफ बनाई, एनएलएफ बना के इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर का नारा लगाया, एवोल्यूशन के तहत ये आगे बढ़ता रहा।
उस वक्त वही था, उनके टाइम की बात होती है ना। अच्छा चले, देखें जो जो मान लिया जी टाइम की बात है, इवोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट, या ह्यूमन हिस्ट्री में इवोल्यूशन जो है इम्पोर्टेंट है, मैं मान लिया। अब एनएलएफ के ये जो थे बड़े लोग थे, इनको आज़ाद कश्मीर में कोई गुलामी नज़र नहीं आई, गिलगित बल्तिस्तान में कोई गुलामी नज़र नहीं आई, पाकिस्तान का जो रोल है उस पर उनको गलती कोई नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान की वजह से हम जो है ना इस जो जुतियाँ खा रहे हैं, इधर भी उधर भी, ये पाकिस्तान के उस हमले की वजह से है जो 22 अक्टूबर को हुआ था। क्या इन लोगों देखिए, अगर को, आपने ये सारी चीजें बोलनी है तो आप बोले, फिर मैं तो बंद कर देता हूँ। आपको सवाल कर रहा हूँ मैं। आप आज सवाल नहीं कर रहे हैं, आप जो है ना, आप बहस कर रहे हैं। बहस ना अच्छा, करें, मैं सवाल सवाल क्या करें, कर जो रहा हूँ, मुझसे करना है मैं जवाब दूं। मैं सवाल एक यानी आप कि उस पे बहस ना करें, बहस हम अलग रखेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये दूसरे लफ्ज़ों में है, देखिए ना, सवाल में वही सवाल है कि एनएलएफ के लोगों ने कि ये कहा है कि ठीक है भाई, हम बंदूक लेकर जाते हैं, वहाँ के लोगों को शऊर भी देंगे आज़ादी का, और बंदूक के जोर पर जो है ना हम जंग लड़ेंगे। यहाँ पर आज़ादी उनको पूरी मिली हुई थी, गिलगित में मिली हुई थी, मुजफ्फराबाद में मिली हुई थी, तो वहाँ के लोगों को शऊर देना ज़्यादा ज़रूरी था। पहली बात ये है शबीर साहब, बातों को आप बातों को गलत तौर पे ले रहे हैं। बात ये है कि वो कोई बंदूक से लेके शऊर, बंदूक जो थी ना, वो जो बंदे थे उनकी अपनी हिफाजत के लिए थी। सवाल ये है कि शऊर, बड़े-बड़े अच्छे लोग, बड़े-बड़े प्रोफेसर फँसे थे इस भट्ट साहब की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि ये जो पहली गिरफ्तारी हुई। बात ये है कि शऊर कहीं भी हो, शऊर जगाना, और एक एक इलाके में जहां नजरियात को नए सिरे से पेश करना कि यार ये इंडिया पाकिस्तान कभी भी नहीं छोड़ेगा, एक इंच भी नहीं एक दूसरे के लिए छोड़ेगा, और न कोई दुनिया हमारे साथ देगा। इसका इलाज यही है कि हम दोनों मुल्कों से ये मुतालबा करें कि इंडिपेंडेंट मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर हमें चाहिए, रियासत चाहिए। क्योंकि बात सुने, एक बात याद रखें, उस वक्त का जो कहर था, जो पाकिस्तान में तशद्दुद या पाकिस्तान में जो कुछ होता था, इसलिए मेरा ख्याल यही है, और जो भट्ट साहब के साथ तफसीलन जो बातें हुई थी, वो यही है कि अभी वो इस आजाद कश्मीर में लोग तैयार नहीं थे ये फलसफा सुनने के लिए पूरा। क्योंकि पाकिस्तान, देखे, वो कहते थे आजाद कश्मीर में हम तो आजाद है, हम तो आजाद है, ओ हमने वो इलाका आजाद करना है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, फलसफे शऊर की बात होती है कि 47 में असल में हमें गुलाम किसने बनाया, हमारे इस रियासत के टुकड़े किसने किए, इसके जिम्मेदार जहां पे पाकिस्तान और कबायली हमला था, वहां पे ये जो रावलाकोट, मीरपुर, गिलगित बल्तिस्तान और कोटली, ये जो सरहदी इलाके हैं, यहाँ के उस वक्त के लोग भी इसमें शरीक थे कबायली हमले में। उन्होंने रास्ते दिखाए। मुझे ये बताएं, महाराजा ने 27 अक्टूबर तक क्यों नहीं इलाहा किया? 14 को पाकिस्तान बना, 15 को हिंदुस्तान बना। इन्होंने अगर हिंदुस्तान के साथ इलाहा करता तो 15 को करता। 15 अगस्त से लेके 27 अक्टूबर, अगस्त, 15 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये कोई 2.5 महीने बनते हैं। 2.5 महीने हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर एक इंडिपेंडेंट मुल्क की हैसियत से खड़ा रहा, और पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ महाराजा ने स्टिल एंड स्टैंड का मुआहिदा किया। लेकिन वो स्टिल एंड स्टैंड मुआहिदा फिर पाकिस्तानियों ने तोड़ा, और उसमें देखिए, जो सरहदी आशा लोग साहब, थे, अगर जो देखिए ना, आप फिर बात करेंगे, कहेंगे मैं बहस कर रहा हूँ। तो मसला ये नहीं है कि अभी आप जो बात कर रहे हैं वो महाराजा हरि सिंह के रूल के बारे में कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर मैं आपसे इख्तिलाफ नहीं करता। देखिए, बात ये आती है कि आप आपके लफ्ज़ से मैं दोहराता हूँ। आप कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कश्मीर के लोग ये ज़ाती खुद मुख्तारी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जहाँ पर ये लोग रहते थे, मानुल्लाह खान, मकबूल भट्ट साहब, यहाँ लोग तैयार नहीं थे। लेकिन ये उस तरफ गए, ये वादी कश्मीर में गए, उनको समझाने के लिए, शायद वो तैयार होंगे। वो एक अलग बहस है कि तैयार थे, कितने नहीं थे, और वहाँ पर उनका रोल क्या था। अब ये सवाल मैं यही करना चाहता हूँ, इसमें आप ये कहेंगे कि मैं उलझा रहा हूँ, मैं उलझा नहीं रहा। भई आज़ाद कश्मीर के लोग जब अब जाते हैं उस तरफ अगेन, उधर लोग कुछ बंदूक उतार के वहाँ पर क्या उन लोगों को आज़ाद कराने के लिए।
तो ये तो उस वजह से ऐसे वही कुछ कर रहे हैं कि जो एनएलएफ ने किया था। फिर इन लोगों को क्यों कहा जाता है कि ये प्रॉक्सी वॉर है? देखिए देखिए आप फिर आप जो है ना, आप एनएलएफ पे गलत इल्ज़ाम और गलत तशरीह कर रहे हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि अच्छा, अच्छा मैंने कौन सा बंदूक काम लेके कोई आज़ादी नहीं लेने गए थे। आशिम साहब मुझे ये बताएँ कि मैंने कौन-सा एनएलएफ पर गलत इल्ज़ाम लगाया? आप ये कह रहे हैं ना कि अगर ये गए हैं बंदूक लेके, वो भी गए थे बंदूक। अच्छा मैंने आपको ये ब अच्छा, 1 मिनट अच्छा फिर ये अगर बंदूक लेकर नहीं गए थे तो क्या ये कोई यानी सफ़ेद झंडा लेकर गए थे? या यूनाइटेड नेशन का कोई चार्टर लेकर गए थे वहाँ पर? क्या करने गए थे देखिए, वहाँ पर? मेरी बात सुने, मैंने बात वो पढ़ा गए मैंने थे पढ़ा मैंने जिस पर इनकी किताबें मौजूद हैं, वो कहते हैं कि हम अस्करियत को फ़रोग़ करने के लिए गए थे। वहाँ पर अपने नेटवर्क सेटअप करने के लिए गए थे। ये अगर गए थे वहाँ पर मुझे बताएँ वहाँ पर उन्होंने कितने जलसे किए थे? अगर अगर ये वो पीसफुली गए थे करने के लिए, वहाँ पर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की उन्होंने? कितने पब्लिक जलसे किए? तो किसी का जनाब हिसाब नहीं है ना? चौधरी साहब, ये बात आप मुझसे पूछ रही है जो 17 साल की उम्र में इस तारीख में शामिल हुआ। ये मकबूल भट्ट से भी आप मिले, अमानुल्लाह के नीचे आपने एक जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से काम किया, अब्दुल हालिक अंसारी आपको मिलते थे, आप उनसे ये सवाल पूछते। आप मुझसे पूछ रहे हैं जो 17 जो अच्छा, उस वक़्त 66 में 10 साल का बच्चा था। नहीं आपसे तो नहीं मुझे पूछा आप मैं क्या अच्छा, बता रहे हैं? क्या अच्छा एक मिनट आपका सुनिए ना एजेंडा क्या है, ये अच्छा बताएँ? आप सुनिए, वही मैं सुनिए। बताता हूँ। अच्छा मैं सुनिए ना, सुनिए मैं बताता हूँ आपको। वही अब यानी जब आप यानी 10 साल के बच्चे थे, उस वक़्त की बात अगर मैंने पूछी है, तो आपको बुरा लग रहा है। लेकिन जब अक्टूबर 47 की बात आती है, उस वक़्त आपकी पैदाइश भी शायद नहीं हुई होगी, वो आप बड़े आराम से बता रहे हैं। इसलिए कि आपका नॉलेज है, इसलिए कि यू फील कंफर्टेबल टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक। ये आपके लिए थोड़ा-सा डिफिकल्ट आ रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं, लीव इट मुझे ये बताएँ, कि जो लोग आपसे ये पूछ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं, कि भई आपका यानी ठीक है, आप बच्चे थे 66 में और बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब गंगा हाईजैकिंग हुई, उस वक़्त भी आप बच्चे थे। मैं बिल्कुल सही बात। हाँ। आपके रोल पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। लेकिन जो आपके बड़े थे, जिन लोगों ने ये सारी ये अरेंजमेंट्स की थी, उन पर क्रिटिसिज़्म आ रही है। फिर लोग आज़ाद कश्मीर के ये कहते हैं कि अगर हम बंदूक लेकर जाएँ, तो हमें कहा जाता है ये प्रॉक्सी वॉर है। तो उस वक़्त भी बंदूक लेकर गए थे, दोनों बार ये गए, दोनों बार बंदूक लेकर गए। आपको आपको फिर मैं बता रहा हूँ, आप बात को या समझने की कोशिश करें, या आपने मुझे यहाँ पे हराना है कि मैं जो जवाब दे रहा हूँ, उसको आप नहीं मान रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि देखिए 2 चीज़ें हो सकती है। जो मैंने इस बारे में भट्ट साहब से ये सवाल नहीं किया। हमें बात ये थी कि मुझे लगता है जो महज़ रायशुमारी और एनएलएफ थी, इनका मकसद ये था कि ये जो जद्दोजहद है, इसका कोई ज़ोर जो ना पार भी लगे, तभी हम यहाँ से हम बच सकते हैं पाकिस्तान के अज़ाब से। ताकि यहाँ भी लोग उठे, उधर से भी उठे, तो हमें कुचलने का कोई मौका न मिले पाकिस्तान को। मैं समझता हूँ ये भी हो सकता है। और बंदूक मुझे बताए, दरे की एक बंदूक भट्ट साहब के एक साथी के साथ हो, तो वो क्या मतलब बंदूक उनको पेश करेगा? ये सिर्फ़ अपनी हिफ़ाज़त के लिए था, पिस्तौल बंदूक अपनी हिफ़ाज़त के लिए, उन्होंने कोई हमले नहीं किए। वो तो लोगों को मिलते थे, बेशुमार लोगों को मिलते थे, बेशुमार लोग वहाँ जो भट्ट साहब के साथी थे, वो जेल में गए हैं बाद में, वो कैद हुए हैं बाद में। इसलिए मैं ये समझता हूँ, देखें एक बात सुनें, पलंदरी में वो कंपाउंडर था और उसकी दवाई की दुकान थी। कहते हैं 66 की बात है कि भट्ट साहब, अब्दुल हालिक अंसारी साहब, मीर कुयूम साहब, ये सारे लोग पलंदरी, क्योंकि ये माजरा शुमारी का वर्कर था, इसने वहां जलसा करवाया पलंदरी में इनका, और जलसा तक हो गया। जब ये चले गए ना, पीछे से उस दुकानदार, उस माजरा शुमारी के कारकुन को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वालों ने सारी दुकान लूटी है, दवाइयाँ बाहर फेंकी है। मुझे उसका नाम याद नहीं है, रऊफ कश्मीरी बता सकता है। ये हालत थी यहाँ पे, तो बोलने नहीं दिया जाता था। मैं ये समझता हूँ, देखें इसमें कोई शक नहीं। आज देखें, आज 2023 है। चले ये तो छोड़े ना, अब मुझे ये बताएं, आज जो आप कर रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर के लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी हमने वादी आज़ाद करनी है। यहाँ न कोई सड़क है,
मैंने कल भी परसों भी कहा, न कोई कारखाने हैं, न ज़र मुबादला के करोड़ों डॉलर इनको मिलते हैं। बिजली इनकी बनती है, पंजाब और रावलपिंडी में चलाई जाती है। पानी नीलम दरिया भी अपना खा गए हैं। मुझे ये बताएं, न कारखाने हैं, न कोई यहाँ से लोग जो ना कराची से आगे मशरिकी वस्ता यूरोप बर्तन मांजते हैं, चौकीदारी करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये बुरा ना मानना, आप जो ना वादी के किसी बंदे को देख लिए, या तो बिजनेसमैन होगा या डॉक्टर इंजीनियर होगा, और मेरे वतन के इस हिस्से के लोगों को देखे, या तो चौकीदार होंगे, या टैक्सी चलाते होंगे, या रेस्टोरेंटों में काम कर रहे होंगे, और जो ना अपना बर्तन धोते होंगे। वजह क्या है? कम से कम हमें अच्छा आशिम हमें साहब, जो थोड़ा रह गया हमें आशिम साहब, इसको जरा कंक्लूड करते हैं। देखिए ना, ये जो भी बातें कर रहे हैं, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आज़ादी नाम की चीज़ कोई नहीं है, ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। और मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे जो बहुत से लोग जो बाहर आए हुए हैं, बेचारे वर्किंग क्लास लोग हैं, आई एग्री विद दैट। और मुझे कुछ मेरे दोस्त वादी के, जब मैं मिडल ईस्ट में गया था किसी जगह पर, तो उन्होंने कहा जी भी जब हम लोग आए हैं जो इंडियन साइड से आए हैं, हमारी हाईली पेड और एग्जेक्टिव जॉब से हमारी, तो जब आपने हम वतनों को जनाब, देखा। अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर फयाज शाह है, या मैं जो 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 अच्छा प्रेसिडेंट का ऑपरेशन करता है। अच्छा, आप चलो इसको कंक्लूड करना जनाब, इस बात पे देखिए ना, ये कुछ हाँ, बातें। मेरी बात सुने, कंक्लूड इस तरह करें यार आप। आपकी बातें भी सुने ना, अब मुझे सवाल करने देना। आपकी बातें जी, सुनी, मैंने सब्र से सुनी, हालांकि टॉपिक से हट करती कुछ। अच्छा देखिए, जी। अब ये बात करना चाहता हूँ कि डॉक्टर आयशा सिद्दीका ने ये फरमाया है, ये सवाल किया है। वो कहते हैं कि भी आप ये रियासत में मुसलमानों की अक्सरियत है, तो ऑलरेडी नज़रिया खुद, सॉरी, जो है ना, दो कौमी नज़रिया जो है, वो पाकिस्तान में भी आजमाया गया, जो कुछ किया गया, हिंदुस्तान को तकसीम किया गया, उसका जो असर हो रहा है वो भी आप जानते हैं। क्या हुँ। जब आप अगर खुद मुख्तार हो जाते हैं, तो आप जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके साथ क्या सलूक करेंगे? इसके बारे में कुछ। देखिए, पहली बात ये है कि ये जो दो कौमी नजरिया, ये खुल्लम-खुल्ला लोगों को बताने की ज़रूरत है। बांग्लादेश में इसका जनाज़ा निकल गया है। कोई मज़हब की बुनियाद पे, कतई तौर पे कोई मुल्क, आप देखें 2 मुल्क मज़हब की बुनियाद पे बने हैं, पाकिस्तान और इसराइल। दोनों का हशर देखें क्या है। बात ये है जनाब, हम एक सेकुलर मुल्क मुत्तहिद करना चाहते हैं, जहां पे किसी भी आदमी को मुल्क के जो वसाइल है, मुल्क के जो कौम के जो वतन के जो वसाइल है, उस पे मजहब की बुनियाद पे, जात की बुनियाद पे, किसी चीज की बुनियाद पे कोई बरतरी हासिल नहीं होगी। हम समझते हैं कि आसिफ साहब, एक आपके आपके बड़ी तशरीह आप ठीक कर रहे हैं। मैं भी ये हम्म, कहता हूँ कि हमारी स्ट्रगल ये है कि यूनिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो डिवाइडेड है इस वक्त, ठीक है? जी, 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 उसमें जी, जो मज़हब है इंसान का ज़ाती मसला है, ठीक? बिल्कुल ज़ाती मसला है। आपकी मर्ज़ी है, आप 5 बार जाकर पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। मुझे कोई इख्तियार नहीं है कि मैं लाठी उठाकर आपको कहूँगा आशिम उठो नमाज़ पढ़ो, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से रियासत हम सब की है, ये याद रखें, मज़हब अपना-अपना है। लेकिन जो एविडेंस है, अब देखा जाए जिस तरीके से पंडितों को निकाला गया, मैंने तो नहीं निकाला, लेकिन वो हमारे ही भाई थे ना जिन्होंने निकाला। तो एविडेंस जो है ना, वो अब जो आशा सिद्दीका का, डॉक्टर आशा सिद्दीका का सवाल है, उस एविडेंस के मुताबिक ये बात जवाब देना चाहिए कि जो एविडेंस देखिए, है। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको आज आज की बात में यहाँ हॉलैंड में आया हूँ इलाज के लिए। मैंने क्या देखे है दुनिया में, वही मुल्क फलते-फूलते तरक्की करते हैं, जहाँ कानूनी तौर पे कानूनी हुकूमत हो, शहरियों को एक दूसरे के मसाइल में, एक दूसरे के मज़हब में, एक दूसरे के मामले में मुदाखलत स्टेट न करने दे, ऐसे कानून, ऐसे रूल हो। हुँ, जनाब, आप तभी फल फूल सकते हैं, हमें अब तजुर्बा है। रियासत जम्मू और कश्मीर में ये भट्ट साहब भी कहते हैं कि मज़हब की बुनियाद पे जो कश्मीर की आज़ादी माँगेगा या इस्लाम का नज़रिया फैलाएगा, वो रियासत जम्मू और कश्मीर का ही नहीं, बल्कि पूरे बरसगीर में इंसानों का दुश्मन है। क्योंकि मज़हब की बुनियाद पे कत्ले आम और नफ़रत फैलते। अब मुझे ये बताएँ,
ये मजहब की बुनियाद पे 60 मुल्क है दुनिया में मुसलमानों के। अगर इन्होंने निजाम ये इस्लाम ही लगाना था तो ये 60 मुल्क तो पहले लगाए, हम गुलामों को क्या कह रहे हैं? अब देखिए, हमने ठेका नहीं लिया पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि मजहब, रियासत का जो है मजहब से कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई ताल्लुक नहीं। कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए, रियासत का कोई मजहब नहीं है, रियासत सबके लिए है। ये जी ठीक है, बिल्कुल। गलत काम हुए हैं, मैं ये कहूँगा बाहोश-ओ-वास बगैर जबर तशद्दुद कि जो कुछ हुआ है अक़लीतों के साथ या हो रहा है, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ, पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। नहीं, वो तो मैं समझता हूँ वो दरिंदगी थी। वो जो है ना दरिंदगी थी, वो इंसानों के न उनका मज़हब इस्लाम था जिन्होंने किया, ना उनका मज़हब हिंदू मज़हब या कोई मज़हब है जो ये काम करते हैं। ये दरिंदे होते हैं, टेररिस्ट का कोई अपना ज़ात नहीं होती, कोई मज़हब नहीं होता है। ये सब चूँकि जब कोई हुकूमत होती है मिसाल के तौर पे किसी मज़हब की, वो इसका इसको दूसरे इस तरह मज़हब। से देखिए, टाइम थोड़ा रह गया है। बेसिकली ये जो एजेंडा था, ये भी लोकल एजेंडा नहीं था, इसको एक्सपोर्ट और किया ये तो था। पाकिस्तान का एजेंडा था, उन्होंने यस, ये किया था। ये आपको मैं एक्सपोर्ट। एक लास्ट बात बताऊं, असल में जिस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान में सहूलतकारी कर रहा था पूरी दुनिया की, इन्होंने 85 में, क्योंकि हमसे तो 85 में बात की थी आईएसआई ने, 85 में प्लान बनाया ऑपरेशन टॉपिक कि हम कश्मीर में ये शुरू करेंगे। पूरी दुनिया हमने यरगमाल बनाई हुई है, अच्छा, तो अच्छा इस तरफ साहब, हमें भी अच्छा साथ देंगे वो। अच्छा साहब, मेरा और टाइम खत्म हो रहा है। शुक्र है कि अच्छा मैं ये, उसमें शामिल नहीं हुआ। अच्छा आशिम साहब, देखिए ना, जो आपने कहा ना कि आपसे 1985 में बात हुई थी, वो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रखते हैं हम। क्या हुआ था, क्यों हुआ था? इस वक़्त टाइम खत्म हो गया। मैं ये सिर्फ़ ये कहूँगा कंक्लूड करते हुए, मज़हब के नाम पर सिस्टमैटिकली एक प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान को तक़सीम किया गया, यूनाइटेड हिंदुस्तान को। वो फ़ॉरेन एजेंडा आप था। अब एक प्लानिंग आप के तहत रियासत ठीक है, जम्मू-कश्मीर को ठीक है, मज़हब ये के नाम आपकी पर। बात आप आशा करें ना, आप इस पे आ जाएँ, आप एक घंटे का प्रोग्राम अपना करें, अच्छा, ऐसा करें, वरना मेरी बात सुनें। टाइम खत्म हो गया जनाब। तरीका ये है कि आप जो सवाल है ना, वही करें, बहस ना करें मेरी। आप एक अच्छा, सवाल अगर मैं करें, सवाल करूँ, उसका देखिए ना, जवाब उसका मेरा टाइम जवाब खत्म हो अगर गया। मैं देता हूँ, हाशिम साहब देखिए पहली ना, बात सुनें, आप ये नहीं, उसका आप जवाब टॉपिक से, देता हूँ, गलत है या सही जवाब है, वो सामीन उस पे सोचेंगे, वो फैसला करेंगे। अच्छा देखिए ना, फिर वही बात है कि आप इन्हें जो मुझे कहना था वो आप नहीं कहने दे रहे। अगर मैं सवाल करूँ या उसको दलील देने की कोशिश करूँ तो आप यूँ कहते हैं मैं बहस कर रहा हूँ। तो मैं टेप आइंदा मैं टेप लगाकर बैठ जाऊँगा, आप बात करते ना, रहें। ना, ना। आप नाज़रीन सिर्फ आप नाज़रीन, जनाब